आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। कुछ लोगों का हमेशा यह प्रश्न रहता है कि हम दिव्य दृष्टि को किस प्रकार खोल सकते हैं, जिसे थर्ड आई भी बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में तमाम सोशल मीडिया पे उपलब्ध गुरु या मार्गदर्शक थर्ड आई मेडिटेशन ग्रुप वगैरह भी चलाते हैं। कोई 7 दिन में दिव्य दृष्टि को खोलवाने की गारंटी देता है, तो कोई 21 दिन में चैलेंज करता है कि दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, थर्ड आई खुल जाएगा। अब यहाँ पे सवाल यह उठता है कि थर्ड आई या दिव्य दृष्टि, यह दोनों क्या है। पहले इसको समझ लेते हैं। थर्ड आई, तीसरा नेत्र या दिव्य दृष्टि, दोनों एक ही चीज है। ये समझने की बात है। और हमने तो ऐसे लोगों को देखा है जो कि 21 दिन में दिव्य दृष्टि को खोलने का चैलेंज करते हैं कि हमारे साथ ग्रुप में, हमारे पे ग्रुप में इतना पेमेंट करके आप जुड़ जाओ, आपकी दिव्य दृष्टि ओपन हो जाएगी। इतने दिन में बताए गए विधि के अनुसार आपको साधना करना है। ऐसा करने से आपकी जो दिव्य दृष्टि है, जो थर्ड आई है, वह खुल जाएगा। यहाँ तक कि मैंने यह भी देखा है कि थर्ड आई का परिभाषा ही लोग बदल देते हैं। उनके हिसाब से थर्ड आई खुलने पर कुछ अलग चीज़ें होती हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। हम यदि दिव्य दृष्टि ऐसे साधकों के ओपन हो जाएं, खुल जाएं, तो वह पृथ्वी के इस ब्रह्मांड के गोपनीय से गोपनीय रहस्यों को जानने, देखने और समझने में समर्थ हो जाता है। जबकि उनके अनुसार ऐसा नहीं होता है। उनके अनुसार थर्ड आई ओपन होने पर कुछ सामान्य क्रियाएं साधक के साथ में होती हैं, और वो क्रियाएं एक 21 दिन के साधना में साधक के साथ में होने लगती हैं, और इसी को वो थर्ड आई का खुलना मानते हैं। मैं यहाँ पे विस्तार पूर्वक नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा यह सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में यह बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया है कि थर्ड आई या दिव्य दृष्टि क्या है, कहाँ होता है, शरीर के किस स्थान पे, उसको खुलने में कितना समय लग सकता है, उसको खुलने से कौन कौन सी संभावनाएं बनती हैं साधक के साथ, और कितना समय लगता है। यह सभी चीज़ें दिव्य दृष्टि को ओपन होने पर होती हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही बताने का प्रयास करूँगा कि अप्सरा साधना से दिव्य दृष्टि या थर्ड आई वास्तव में ओपन हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा ऐसे साधक। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब आप इंग्लिश जानते होंगे तभी इंग्लिश लैंग्वेज को समझ पाएंगे। उसी प्रकार जब तक आपकी दिव्य दृष्टि कार्य करना शुरू नहीं करती है, 100% की बात मैं नहीं करता हूँ कि 100% आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, कि तभी आप ऐसा देख पाएंगे, समझ पाएंगे। जब आपकी दिव्य दृष्टि का प्रारंभ होता है तो तब से ही आपको अनुभव आने प्रारंभ हो जाते हैं। यानी आपको अगर जाप करते समय अनुभव आना प्रारंभ हो गया, अप्सरा के दर्शन होने शुरू हो गए, तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि जो है वह 60% जो है, 40 to 60% जो है वो एक्टिवेट हो गई है, कार्य करने लगी है। तो जब तक साधना, अप्सरा साधना से दिव्य दृष्टि खुलती है नहीं खुलती है, इसका एकदम सीधा सा जवाब यही है कि जब तक
साधना में आपकी दिव्य दृष्टि कार्य करना प्रारंभ नहीं करती है, तब तक आप संबंधित शक्ति का दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो आप ये निश्चित मान लें कि अप्सरा साधना से आपकी जो दिव्य दृष्टि है वह बिल्कुल खुलती है, और एक लंबे समय तक, जैसे कि कुछ साधक प्रत्यक्षीकरण करने के लिए भी साधना करते हैं, जिनको कृपा प्राप्ति हो जाती है, जिनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो ऐसे साधक प्रत्यक्षीकरण के लिए साधना करते हैं। तो प्रत्यक्षीकरण का मतलब ही होता है आपकी दिव्य दृष्टि 100% कार्य करने लगे, क्योंकि जब आपकी दिव्य दृष्टि 100% कार्य करना प्रारंभ करती है तभी आपको प्रत्यक्षीकरण होता है। जब तक आपकी दिव्य दृष्टि 100% कार्य नहीं करेगी तब तक आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। इसीलिए प्रत्यक्षीकरण में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। और अब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि क्या 100% दिव्य दृष्टि कार्य करने से ब्रह्मांड की गोपनीय से गोपनीय बातों, वो चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कभी ना सोचें। क्यों? क्योंकि हमारी जो दिव्य दृष्टि की संभावनाएं हैं वो निश्चित अवस्था में बदलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी मंत्र को जाप करने से सिर्फ जो कि हम आप जानते हैं कि यही प्राप्त होता है, सिर्फ वही प्राप्त नहीं होता है, वह किसी के द्वारा बताया हुआ जानकारी होता है कि हाँ इस मंत्र को जाप करने से ये प्राप्त होता है। क्योंकि वह व्यक्ति उसके आगे की यात्रा पूरी नहीं किया रहता है, उसके आगे की यात्रा नहीं किया रहता है, इसलिए वह उतना ही जानता है और उतना ही बताता है। और जो देखते हैं सोशल मीडिया पे जानकारियों को, वो समझते हैं कि हाँ इस मंत्र से यही प्राप्त होता। जबकि किसी भी मंत्र की लाभ के असीमित संभावनाएं होती हैं। उस मंत्र के जाप से जितना लंबे समय तक आप लगे रहते हैं नियम संयम से, नियम के पालन से, कठोरता के साथ में, उतना ही ज्यादा उस मंत्र के विभिन्न प्रकार की सिद्धियां और लाभ की संभावनाएं बनी रहती हैं। और दिन प्रतिदिन आए समय में साधक सिद्धता को प्राप्त होता रहता है। नई नई सिद्धियां, नई नई शक्तियां प्राप्त होती रहती हैं। कई बार शक्तियां उनको मार्गदर्शन करती हैं कि अब तुम ये करने के लायक हो गए, अब तुम्हारे अंदर ये करने का सामर्थ्य आ गया। तो उसी प्रकार में जब हमारी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण यात्रा करके आज्ञा चक्र पे जाती है तो उस समय हमारी दिव्य दृष्टि जो है वो विलक्षणता से युक्त हो जाती है। तब हमें वह सामर्थ्य प्राप्त होता है कि हम किसी भी दिव्य शक्ति से संपर्क स्थापित कर सकते हैं संकल्प मात्र से। और यहाँ जो साधना से आपकी दिव्य दृष्टि ओपन होती है, जिससे आप अप्सरा के दर्शन कर पाते हैं, वह क्षमता जो होती है वो क्षमता आपको अप्सरा से ही संबंधित रहती है, क्योंकि वह क्षमता आपको अप्सरा की कृपा से ही प्राप्त होती है, अप्सरा के आशीर्वाद से ही प्राप्त होती है कि आप उसे देख पाओ, आप उसको समझ पाओ और उसके निर्देशों का पालन कर सको। उम्मीद करते हैं आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, औरों को भी शेयर करें, ताकि औरों का भी कल्याण हो और आप भी पुण्य के भागी बने। मिलते हैं नए वीडियो।